नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान शिव की पूजा के लिए देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। बाबा महाकाल की पूजा के साथ ही भगवान श्री गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व है। उज्जैन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चिंतामण गणेश मंदिर में चैत्र माह के हर बुधवार को भक्तों का मेला लगता है और कई किसान अपनी फसल लेकर चिंतामण गणेश के मंदिर पहुंचते हैं। चैत्र मास में मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इसके लिए मंदिर में तैयारी चालू हो चुकी है। इस बार चैत्र मास में 4 बुधवार होने से 4 जत्रा लगेगी। 27 मार्च की पहली, 3 अप्रैल को दूसरी, 10 अप्रैल को तीसरी तथा 17 अप्रैल को शाही जत्रा होगी। इन 4 बुधवार चिंतामण मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु का सैलाब उमड़ेगा। ऐसा भी बताते चैत्र मास में जो भी भक्त यहाँ आकर दर्शन कर लेता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। गणेश गुरु ने बताया कि चैत्र में गेहूं चने की फसल पक जाती है। किसानों के यहाँ धान के भंडार भर जाते हैं। किसान नया धान बाजार में बेचने से पहले भगवान चिंतामण गणेश के दरबार में चढ़ाने आते हैं। यह परंपरा पुरानी है, कालांतर में इसने जत्रा का रूप ले लिया है। इसके अलावा अनेक श्रद्धालु मनोकामना के लिए भी जत्रा में शामिल होते हैं। यह मंदिर की बात करें तो राम भगवान भी इस मंदिर में आए थे। धार्मिक मान्यता अनुसार इस गणेश मंदिर में भगवान चिंतामण गणेश की स्थापना भगवान राम के वनवास के दौरान लौटे थे। वहीं इच्छामन और सिद्ध विनायक गणेश की स्थापना लक्ष्मण जी और सीता माता ने की थी। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त चैत्र माह के बुधवार के दिन चिंतामण गणेश मंदिर में दर्शन पूजन करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं, साथ ही उसे सभी प्रकार की चिंता से मुक्त भी कर देते हैं। यहाँ पर जत्रा के नाम पर जो चैत्र मास में चैत्री महोत्सव होता है, जो मेला लगता है, वो इस बार 27 तारीख से 17 तारीख तक 1 माह का रहेगा, जिसमें 4 बुधवार हो रहे हैं। और उस जत्रा का विधान ये है कि चैत्र मास में गांव से धान उत्पन्न जो होता है वो लोग आकर के अपना धान चढ़ाते हैं। और किसी मांगलिक कार्य की सिद्धि के लिए, किसी की शादी नहीं हो रही हो या पुत्र प्राप्ति नहीं हो, और उसके लिए मन्नत की जाती है। और चैत्र मास के प्रत्येक बुधवार को आकर के लोग दर्शन करके और बाबा से प्रार्थना करते हैं, उनके कार्य सफल होते हैं। इसलिए उस जत्रा का नाम अपने कार्य सिद्ध जत्रा दिया गया है। चैत्र मास कितनी तारीख से कितनी तारीख तक रहेगी इस बार जत्रा? 27 तारीख से 17 तारीख तक 4 बुधवार रहेंगे इस बार। किस प्रकार के पूरे आयोजन किए जाते हैं यहाँ पे? भगवान का पंचामृत पूजन और श्रृंगार करते हैं और दर्शनार्थियों को दर्शन करवाया जाता है। आयोजन के नाम पे श्रद्धालुओं के लिए एक आयोजन होता है कि उन क्षेत्र में आकर के लोग गणपति से प्रार्थना करें। वैसे नियमित यहाँ पर पंचामृत पूजन और श्रृंगार होता है। तो चैत्र मास में श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष होता है। तो चैत्र मास को पूरा महीना लोग दर्शन करते हैं तो उनके कार्य सफल होता है। आपका नाम? पुजारी गणेश। भगवान चिंतामण गणेश मंदिर के आंगन में जत्रा महोत्सव जो रहता है, हम इसे चैत्र महोत्सव के नाम से बताते हैं। चैत्र महोत्सव इस वर्ष 27 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष 4 जत्राएं लगेंगी। जत्रा का आयोजन पूर्व में हमारे यहाँ के जो किसान भाई अपनी पहली फसल का जो वो देने आते हैं, अंशदान करने आते हैं, तो वह प्रथम बार अंशदान भगवान गणेश जी के आंगन में चढ़ाने आते। उसी के निमित्त पूर्व समय में यहाँ पर बड़े मेले का आयोजन किया जाता था, परंतु वर्तमान के इस परिदृश्य में हम जो आयोजन कर पा रहे हैं उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और बाकी चीज़ों का हम आयोजन करते रहें। दर्शनार्थी जो आएंगे उनके लिए हम शामियाना, उनके पैर न जले इसके लिए मैटिन बिछाएंगे, पेयजल की व्यवस्था हम इत्यादि सब करेंगे। और पूरी जत्रा का आयोजन हमारे मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष आदरणीय श्री SDM उज्जैन ग्रामीण अर्थ जैन के निर्देशन में रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। शहर में पिछले दिनों से राह चलते लोगों से मोबाइल झपटने की वारदातें लगातार हो रही थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मोबाइल लूटने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोपहर को पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल लूटने के मामले में पीयूष माली और रीना नामक युवती को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ के बाद चोरी के 4 महंगे मोबाइल और 1 बाइक जब्त की गई है। एसपी ने बताया कि दोनों युवक युवती की हाल ही में सगाई भी हुई है, जो अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए मोबाइल लूटने की वारदात करते थे। पुलिस ने इस मामले में चोरी का मोबाइल खरीदने वाले गोविंद चौहान और फरदीन खान को भी गिरफ्तार किया है।
वहीं एसपी ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए का रिवार्ड दिया है। पत्रकार वार्ता में फरियादी भी मौजूद थे, जिन्हें एसपी ने मोबाइल वापस लौटाए। ये 10 मार्च और 13 मार्च को 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें 2 लोगों के साथ गाड़ी पर ट्रैवल करते वक्त इनके मोबाइल इन्हें पता ही नहीं चला कि किस तरह से चोरी कर लिए गए या लूट लिए गए। दोनों घटनाओं में जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें एक महिला और एक पुरुष के द्वारा ये घटना पारित की गई थी मोपेड के माध्यम से। दोनों लड़का लड़की जो है वो नई उम्र के हैं और अभी हाल फिलहाल में उनका प्रेम विवाह तय हुआ है, जिसमें वो शौक पूरे करने के लिए इस तरह की घटनाएं करते थे। दोनों मोबाइल इनसे बरामद कर लिए गए। अभी 2 और मोबाइल इनके पास से प्राप्त हुए हैं, जिनमें इनके फरियादियों से चर्चा करके ये घटना इन्होंने कहाँ और कब कारित करी उसके बारे में भी जानकारी एकत्रित की जा रही है। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी और 1 हफ्ते में डिटेक्शन किया है, इसलिए 10,000 रुपये उन्हें अलग से इनाम भी दिया जा रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। फागुन का महीना यानी उल्लास, उमंग, उत्साह और हंसी खुशी का महीना होता है। उस पर होली का पवित्र त्योहार एक दूसरे से मिलने, खुशी मनाने का खास मौका होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पर्व को भी बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन यदि ज्योतिष के कुछ उपाय कर दिए जाएं तो आप सारा जीवन खुशियों से संवार सकते हैं। इस बार होली का पर्व 25 मार्च को मनाया जाएगा। होली के पर्व पर आप अगर राशि अनुसार कैसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य बता रहे हैं राशि के हिसाब से कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित अजय व्यास के अनुसार जीवन में रंग गहरा असर छोड़ते हैं। यह लाभ और हानि दोनों पहुंचा सकते हैं। यही रंग से घर में सुख समृद्धि का आगमन भी होता है, तो गलत रंग से जीवन में समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए सदैव इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। होली पर जातक को राशि के हिसाब से इस रंग के कपड़े पहनेंगे तो होगा शुभ। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अजय व्यास के उपाय। धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक अगर देखा जाए तो होली का बहुत महत्व बताया गया है शास्त्रों में। जो सूर्य के उत्तरायण होने के बाद में त्योहार के बड़े त्यौहार के रूप में होली आती है और होली के त्यौहार का जो महत्व देखा जाता है तो इसमें पूजन का महत्व देखा जाता है। इसमें हम मुहूर्त की अगर बात करें तो होली के दिन ज़्यादातर भद्रा आती है, इसलिए उसमें मुहूर्त का देखना आवश्यक होता है। इस बार जो होली आ रही है 24 मार्च को, जो होली का समय शाम को 6:53 से 8:10 तक का पूजन का रहेगा, जिसमें महिलाएं पूजन करती है और रात्रि 11:30 बजे बाद में होली का दहन ब्रह्म मुहूर्त तक किया जा सकता है। होली परंपरागत त्यौहार एक रूप में जो कथा अनुसार देखा जाए तो हिरण्याकश्यप और भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है और भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यप की बहन ने होली में जलाने के उद्देश्य से उसे गोद में रखा था, और लेकिन वहाँ पर भक्त प्रहलाद की जो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन आज के इस दौर में हम जब सभी पूजन करते हैं तो वहाँ पे कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें होली के पास नहीं जाना चाहिए और जो शिशु बच्चे रहते हैं उन्हें भी वहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए। इन्हें साथ में जो महिलाएं जो विवाह जो होता है, जो पहली बार पहला साल लेता है, उन्हें सुरसाल पक्ष में नहीं जाना चाहिए। सुरसाल पक्ष की होली नहीं मनाते हैं। ऐसे में होली का जो महत्व है राशि अनुसार भी बताए गए हैं। उसमें क्रम अनुसार राशि अनुसार मेष राशि को लाल रंग का उपयोग अधिक करना चाहिए। यह वृषभ राशि वाले केसरिया रंग का इस्तेमाल करें। मिथुन राशि वाले बुध की राशि होने से इन्हें हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इन्हें चंदन का कलर और चंदन का उपयोग करना चाहिए। सिंह राशि जातक गुलाबी रंग का उपयोग करें। कन्या राशि जातक हरे रंग का उपयोग करें। तुला राशि जातक सभी रंगों का समावेश उपयोग कर सकते हैं। वृश्चिक राशि जातक लाल रंग का उपयोग करें। धनु राशि बृहस्पति की राशि होने से पीले रंग का उपयोग करें। मकर और कुंभ राशि जातक को जामुनिया रंग का उपयोग करना चाहिए। 12वीं राशि मीन राशि है, बृहस्पति की राशि, इन जातकों को पीले रंग का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। साथ में सावधानियां में वही जो हमने पहले बताया कि प्रसूता महिलाएं जो रहती है, गर्भवती महिला रहती है ये, और साथ में जो शिशु छोटे बच्चे रहते हैं उन्हें होली के पास में होली दहन के समय नहीं रहना चाहिए।
बादशाह ट्रेडर्स, सभी ब्रांडेड कंपनी के खाद्य तेल के विक्रेता। निरंतर 25 वर्षों से आपकी सेवा में बेहतर क्वालिटी, वाजिब दाम। अधिकृत विक्रेता अडानी विलमार, फॉर्च्यून सोया, सरसों कॉटन, राग वनस्पति मूंगफली, मदर डेयरी धारा, मूंगफली धारा, सोया धारा सनफ्लावर, गुजरात मूंगफली, अंबुजा सोया, अंबुजा सनफ्लावर, बंसल सोया, प्रेस्टीज सोया दम्मानी, सोया मूंगफली। सभी कंपनी के विक्रेता सभी पैकिंग में उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पता बादशाह ट्रेडर्स, 45/7 रामचंद्र सेठ की गली, दौलतगंज, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9424038042। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। बाबा महाकाल की नगरी देश नहीं विदेशों में भी जानी जाती है, जहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। धार्मिक नगरी उज्जैन में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो अपने आप में अलग ही महत्व रखते हैं। उज्जैन जिले के बड़नगर स्थित प्रसिद्ध बुद्धेश्वर धाम पर भी श्री बुद्धेश्वर महादेव बाबा का मंदिर है। यह मंदिर काफी लोगों की आस्था का केंद्र है। महाशिवरात्रि के बाद भी मंदिर की खूब साज सज्जा की जाती है। इस बार 51 लाख रुपए के नोटों से भगवान का श्रृंगार किया गया है, जिसका वीडियो इस खबर में आप देख सकते हैं। मंदिर समिति से जुड़े डॉक्टर राधेश्याम वर्मा ने बताया कि मेले के समापन 23 मार्च तक भक्तजन इस ऐतिहासिक और अभिनव श्रृंगार के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। बाबा का 20, 50, 100, 200, 500 रुपए के नोट और सिक्कों से मनमोहक श्रृंगार किया गया है। ज्ञात हो कि बीते वर्ष भी 21 लाख रुपए के नोटों से बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया था। डॉक्टर राधेश्याम वर्मा ने कहा, पूरे गांव में मंदिर के प्रति लोगों की काफी आस्था है। रोजाना यहां बुद्धेश्वर महादेव का अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है। शिवरात्रि के बाद हर वर्ष भक्त श्रृंगार में कोई कसर नहीं छोड़ते। पिछले वर्ष भी 21 लाख रुपए के नोटों से श्रृंगार किया गया था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब सोचा भी नहीं था, लेकिन लोगों की भक्ति और विश्वास से आज 51 लाख रुपए एकत्रित हो गए। 14 मार्च को मंदिर का नोटों से श्रृंगार किया था, जो कि आगामी 23 मार्च तक रहेगा। इसके बाद जिन लोगों ने जितनी राशि मंदिर में रखी है उन्हें वापस लौटा दी जाती है।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन के थाना नीलगंगा पुलिस को सर्कल भ्रमण करते एक 18 से 19 वर्षीय बच्ची असहज हालत में मिलने पर उससे पूछताछ करते ही बच्ची द्वारा अपना नाम रोशनी साहू निवासी भोपाल का बताया। वह आगरा से भोपाल अपने परिजनों के साथ सफर करते वक्त बिछड़ जाने से भटकते हुए उज्जैन आ जाना, वह परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पाने से हताश परेशान होकर बदहवास होकर बीमार हालत में होना बताने पर थाना प्रभारी नीलगंगा विवेक कनोडिया द्वारा अपने साथ उपलब्ध पुलिस टीम के साथ बच्ची को अविलंब उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा बच्ची का उपचार किया जा रहा है। बाद नीलगंगा पुलिस द्वारा असहज हालत में मिली बच्ची के परिजनों के संबंध में पता ज्ञात कर संपर्क स्थापित कर बच्ची के उज्जैन में होने की सूचना दी गई। बच्ची के परिजनों को उनकी बच्ची सकुशल पुलिस के पास होने की सूचना पर परिजन भोपाल से उज्जैन आए। असहज हालत में मिली बच्ची को नीलगंगा पुलिस ने परिजनों को खोजकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मेरा नाम अभिषेक है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरी बहन मुझे 3 दिन से नहीं मिल रही थी हमारे घर वालों को, तो घर वालों का बुरा हाल था रोक रोक कर। मैं उज्जैन में मिली मेरी बहन मुझे, उसकी तबीयत खराब थी तो हमने उज्जैन पुलिस में नीलगंगा, खासकर नीलगंगा थाने वालों का बहुत आभारी है। उनने मेरी बहन को सही समय पर ट्रीटमेंट दिलवाया। मेरी बहन का कोई ऐसा गलत नहीं हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उज्जैन में जल्द ही एयरपोर्ट का निर्माण होगा। जी हाँ, ये खुशखबरी है उज्जैन के लोगों के लिए। उज्जैन में एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता है। इसके लिए अधिकारियों ने जमीन देखना भी शुरू कर दिया है। नया एयरपोर्ट उज्जैन और इंदौर रोड के बीच बनेगा। पहले दताना हवाई पट्टी के विस्तार को लेकर बात बनी थी, लेकिन अब सीएम मोहन यादव की मंशा अनुसार उज्जैन में अब नए एयरपोर्ट को की सौगात मिलेगी। 13 जनवरी को उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन देखने विमानन विभाग के आयुक्त चंद्रमौली शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उज्जैन आए थे। उन्होंने देवास रोड स्थित दताना हवाई पट्टी का निरीक्षण किया, जहां 180 बैठक क्षमता वाले विमानों की लैंडिंग के हिसाब से 5 रनवे वाला एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव राजस्व और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मांगा था, लेकिन अब शहर में नया एयरपोर्ट खुलने का रास्ता साफ हो गया है। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि अभी दताना हवाई पट्टी के विस्तार के साथ साथ हम नए एयरपोर्ट के लिए भी 2000 एकड़ जमीन देख रहे हैं। जमीन शहरी सीमा से करीब 20 किलोमीटर की दायरे में होगी। इस बीच डीजीसीए के नियमों को भी देखकर जमीन तलाश रहे हैं। जल्द ही डीपीआर बनेगी। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम। दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।